नमस्कार, हिस्ट्री 360 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीजीआईसी प्रवक्ता प्री प्लस मेंस इतिहास विषय की किताबों के बारे में। हालांकि इसकी जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में सब जानते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार उसकी बात कर लेता हूं ताकि बात हम अपनी थोड़ी सी आगे बढ़ा पाए। प्री और एक पार्ट है आपका इसमें मेंस का। प्री के अंदर आपका जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। इसमें हम इसको बांट सकते हैं 40 प्लस 80 में। 40 प्रश्न है वो आपके जीके के हैं, प्लस 80 प्रश्न है वो आपके सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, और ये जो आपका पेपर है ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसके अंदर जीके के जो पार्ट है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इसमें इतिहास विषय के संबंध में, दोनों ही पार्ट में, क्योंकि मेंस में भी और इसमें आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 120 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का है। ये आपके नंबर हो गए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 अंक का आपका प्री का पेपर हो गया। फिर उसके अंदर मेंस के अंदर आप बात करेंगे तो मेंस के अंदर आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका पेपर है जिसके अंदर आपके हिंदी आएगी और उसके साथ में प्लस आपका एसे आएगा, निबंध। दोनों का अंक देखें तो 50 प्लस 50 अंक का है, यानी ये 100 अंक का आपका मामला हो गया। फिर इसके अंदर दूसरा पार्ट जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका सब्जेक्ट, और ये लिखित एग्जाम है दोनों ही। मेंस आपका पूरा लिखित होना है, तो सब्जेक्ट के अंदर आपके टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं। अब 20 क्वेश्चन को यदि हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इस पार्ट में बटे हुए आएंगे। इसमें से 5 क्वेश्चन ये जो है आपके 10 अंक के, नहीं सॉरी, ये पहले मैंने बड़े वाले लिखे हैं, तो ये आपके आएंगे 25 अंक के। फिर उसके बाद में 5 अंक है, ये आएंगे आपके, 5 क्वेश्चन है वो 15 अंक वाले और 10 क्वेश्चन है वो 10 अंक वाले आएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है 25 5 125, 15 5 75, 200 हो गया, 10 250, 300 हो गया, यानी ये 300 अंक का आपका पेपर होगा। मेन दिक्कत यहाँ है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी किताबें हैं, सब्जेक्टिव के लिए फिर अलग किताबें हो जाती हैं, क्योंकि ये आपको ऐसी किताबें मार्केट में मिल सकती हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं। सिर्फ आप उन्हीं को पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको मेंस में पूरी तरीके से दूसरी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम इस प्रकार की बातचीत करेंगे कि ऐसी किताबें जो आप प्री में पढ़ते हैं वही ज्यादातर आपके मेंस में काम आ जाए, और मेंस में एक आध किताब थोड़ी बहुत पलटने से आपका पूरा काम बन जाए। इस प्रकार से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी किताबें आपको बताने की कोशिश करूं जिनसे आप एग्जाम में आप अधिकांश क्वेश्चन पालें और उससे आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो पाए। तो ऐसी किताबों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम प्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह वो तो कोई सिस्टम है नहीं, सारा का सारा सिस्टम है वो आपका भारत के इतिहास से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं प्राचीन भारत की बात कर लेता हूं। प्राचीन भारत में देखिए दो प्रकार की किताबें हैं। जैसे एक तो आपके सौरभ चौबे की किताब, ये किताब आप पढ़ लीजिए, आपका प्री में काम आ जाएगा, मेंस में भी ठीक काम आ जाएगा। लेकिन इसके साथ में आप एक और क्या पढ़ सकते हैं, केसी श्रीवास्तव की किताब, जिससे आपको मेंस के जो आंसर हैं वो लिखने में ज्यादा सहायता मिलेगी सौरभ चौबे की तुलना में, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए बेटर किताब है। हालांकि उसमें फैक्ट भी है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको प्री में भी काम आएगी, लेकिन मेंस के लिए वो ज्यादा कारगर है सौरभ चौबे की तुलना में। लेकिन मेंस तक हम तब पहुंचेंगे जब हम प्री तो सॉल्व करें पहले। तो इन दोनों किताब आप ले सकते हैं और इनके साथ आपका काम चल जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी पप्पू सिंह प्रजापति की किताब पढ़ रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो टफ है पढ़ने में, और इतने समय में बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि हर पार्ट के लिए फिर आपका जीके का भी अलग मामला है। तो इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा। आप सौरभ चौबे और केसी श्रीवास्तव के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो कोई पढ़ रहा है तो और आपको ठीक से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तैयारी हो रही है, तो उसको छोड़ के इनकी तरफ नहीं आना है, उसके साथ आप जाएं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं मध्यकालीन भारत के लिए। मध्यकालीन भारत, इसके लिए देखिए बहुत सारे विद्यार्थी सौरभ चौबे वाली किताब ही पढ़ते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाला ही मामला होता तो मैं जरूर उसी को प्रेफर करता। लेकिन फिर आपके जो सब्जेक्टिव आप एग्जाम देंगे, आपका मेंस एग्जाम देंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उससे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके कोई ज्यादा क्वेश्चन हल हो पाएंगे। तो आप यदि प्री के लिए ही सौरभ चौबे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो देखिए, आप एक पप्पू सिंह प्रजापत की नई किताब आई थी अभी, वाइट से कवर है उसका। पहले तो मध्यकाल में उनके दो आती, सल्तनत से सल्तनत काल की आती थी, एक तो एक तराइन से पानीपत, और एक आती थी मुगल काल की, तो वो तो बहुत बड़ी थी और कोई आजकल पढ़ता भी नहीं उसको। अब पप्पू सिंह प्रजापत की एक और आई है मध्यकालीन भारत की किताब, मतलब एक सिंगल किताब आई है मध्यकालीन भारत से संबंधित, वो आप पढ़ सकते हैं।
तो प्री में तो उसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और प्री में यदि आप सौरभ चौबे को भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई विशेष दिक्कत वाली आपकी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव किताबें ऐसी बताऊंगा कि आप में आपको कहीं प्रकार की दिक्कत ऑब्जेक्टिव में आएगी ही नहीं। अब दूसरा इसके अंदर देखिए कि पहले एनसीईआरटी में चलती थी सतीश चंद्रा की। एक तो सतीश चंद्रा की किताब के दो भाग आते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक सतीश चंद्रा की सिंगल किताब आती है। आजकल कौन सी पब्लिकेशन से आती है मैं आपको देख के कोशिश करूंगा कि बता दूंगा आपको मैं। लेकिन पुरानी एनसीईआरटी वो हो, चाहे वही पुरानी एनसीईआरटी है, थोड़ा बहुत एक आध लाइन चेंज करके दूसरे पब्लिकेशन से आती है, शायद ओरिएंट ब्लैक स्वान से आती थी या किसी से आती थी, तो वो आती है। ज्यादा बड़ी किताब भी नहीं है और उससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेंस के लिए बता रहा हूं, प्री में आप ये नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप मेंस में हैं तो आप निश्चित रूप से इसके साथ में ये वाला पार्ट जरूर पढ़ लेना। उससे आपके मध्यकाल के काफी सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे जो बना के आएंगे, या फिर आपको कोई तुलनात्मक रूप से अध्ययन के कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आप बेटर तरीके से कर पाएंगे। सतीश चंद्रा, ये ओल्ड एनसीईआरटी वाली किताब है सतीश चंद्रा की, और ये अलग से भी मिल जाती है दूसरे पब्लिकेशन से। वो एनसीईआरटी वाला ही मैटर होता है उसके अंदर भी। उसका भी मैंने काफी 3-4 साल पहले वीडियो बनाया था कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरा यदि हम बात करें, या फिर देखिए कुछ विद्यार्थियों से मैंने बात की थी और मैसेज आते रहते हैं, एलपी शर्मा की किताब भी यदि आप पढ़ रहे हैं ना डिस्क्रिप्टिव के लिए, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि कई विद्यार्थियों के हो जाता है कि सर हम तो एलपी शर्मा पढ़ रहे थे और सर ने बताया ही नहीं, तो उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत के अंदर देखिए आपका जो प्री वाला मामला है, उसके अंदर तो आपका परीक्षा वाणी से लगभग काम चल जाता है, लेकिन मेंस में आप इसके सहारे ही चले जाएंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ में या तो आप स्पेक्ट्रम को ऐड करो, ठीक है, और या फिर इसके साथ में आप एक पीएल गौतम की किताब आती है, शायद उसका अभी 9वां एडिशन चल रहा होगा, तो यदि आप खरीदें तो पुरानी ना खरीद लें। मेरे हिसाब से 9वां हो सकता है 10वां आ गया हो, ऑनलाइन एक बार चेक करें ना। पीएल गौतम वाली किताब या स्पेक्ट्रम वाली किताब इसके साथ में ऐड कर लें, तो फिर आपका एक अच्छा काम इसके अंदर निकल जाएगा, प्री भी हो जाएगा, मेंस का भी काम निकल जाएगा। अब बात आती है प्री के लिए जो आप प्रैक्टिस कहां से करें। तो उसके लिए आप विदाउट एनी डाउट हिस्ट्री 360 की जो 3 ऑब्जेक्टिव किताबें आती हैं, इसमें प्राचीन की अलग आती है, मध्यकालीन की अलग आती है और आधुनिक की अलग आती है, वो किताबें आप ले लेना और आपको नए पुराने सभी प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके मन में कहीं कहीं ये भी आ सकता है कि ये सर आपकी किताबें हैं तो इसलिए आप रिकमेंड कर रहे हो। आप ऐसा करो, कोई भी एक किताब, जैसे इलाहाबाद वगैरह में तो मिल जाती है मेरी किताबें, जायसवाल बुक डिपो पे, गौरव बुक डिपो पे, एक आध जगह और भी मिलती होंगी, और मेरठ में भी शायद मिल जाएंगी। लखनऊ वगैरह में कभी कभार मिलती है, कभी नहीं मिलती है लखनऊ वाराणसी में। बाकी जगह के विद्यार्थी यहाँ से ऑनलाइन ही मंगवाते हैं, राजस्थान से। आप एक काम करो, आधुनिक भारत की जो वस्तुनिष्ठ किताब है, आधुनिक भारत वस्तुनिष्ठ हिस्ट्री 360, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी और वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये एक वेबसाइट है mittalbookdepot.in, उस पे भी मिल जाएगी, तो वहां से आप खरीदना। हिस्ट्री 360 नाम से आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च करेंगे, वहां थोड़ी महंगी मिलती हैं किताबें, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, हालांकि मिलती किताबें सारी हैं। आप एक काम करना, ये वाली किताब एक बार आप लेके और खरीद कर, ये मेरा नंबर है 78 330 78 360। यदि मेरी बात गलत है कि ये किताब अच्छी नहीं है तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज करके लिख देना कि सर आज तो आपका चैनल देख लिया, दोबारा कभी नहीं देखेंगे, आप तो झूठ बोलते हैं। मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूं यदि वो किताब आपको पसंद नहीं आती, किसी भी विद्यार्थी को, क्योंकि आज तक किसी ने वो किताब खरीदी हो और किसी विद्यार्थी ने ये कहा हो कि सर आपने खराब किताब लिखी है या आपके से तो बहुत बेहतर किताबें और भी उपलब्ध थी, आपने ये क्यों बताई, तो वो विद्यार्थी सहर्ष इस पर मेरे को मैसेज डाल सकता है और आपका जो भी उलाहना होगा वो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को यूपी में पता ही नहीं है कि हमारी किताब आती है, क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा पब्लिकेशन है नहीं, मेरी खुद की 3-4 किताबें आती हैं, इसके अलावा मेरी किताबें हिस्ट्री 360 पब्लिकेशन से आती नहीं, और आपके वहाँ यूथ की और वो घटना चक्र इत्यादि की चलते हैं। तो आप एक बार एक किताब लेके, मेरे कहने से लेके देखिए और निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। बाकी 2 किताबों के लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद ही मंगवा लेंगे। तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी ये, और ऑफलाइन मैंने आपको बताया कुछ एक सेंटर्स पे मिलती हैं, बाकी या वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ऑफलाइन भी जाएंगी, नहीं आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अब ये किताबें आपको
ध्यान ये रखना है कि शुरुआत में आप जैसे पढ़ रहे हैं प्री के लिए, तो आप जैसे सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी एक बार ना पढ़ें, क्योंकि इसमें कोई समय नहीं लगेगा, बाद में पढ़ें। आप स्पेक्ट्रम चेन ना पढ़ें, उसमें क्योंकि समय लगेगा, और इसमें सिर्फ आप एक बार सौरभ जोबे पढ़ लें, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है। तो ये दूसरी किताबें हैं, वो आप मेंस के लिए आप पढ़ते भी हैं, तो आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप कुछ एक हफ्तों में ही उनको निपटा लेंगे, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो पहले अपना फोकस प्री वाले पार्ट पे रखो कि वो उसमें आप अपना जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो कैसे कवर करें, और साथ ही अपना जीके का जो पार्ट है, क्योंकि उसके लिए मैं देखिए कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, और 4 वीडियो किसी के सुन के मैं किताब रिकमेंड कर दूं, वैसा मैं काम करता नहीं। जितना मुझे पता होता है उतना ही मैं काम करता हूं। तो यहाँ आप इस प्रकार से इसके सहारे जा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक वीडियो में और बनाऊंगा बहुत सारे विद्यार्थियों की, उसके लिए जो आपका एलटी ग्रेड वाला एग्जाम है उसके लिए भी किताबें पूछ रहे थे हिस्ट्री के लिए। हालांकि मोटा मोटी यही किताबें हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो प्रवक्ता और जीएससी दोनों की तैयारी नहीं करते, सिर्फ जीए एक ही नाम हो गया कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता दोनों की तैयारी नहीं करते, दोनों की तैयारी करते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया तो एलटी ग्रेड भी हो गया साथ में। और उसका आपका जो दूसरा सब्जेक्ट जो भी आपका सिविक्स है, भूगोल है, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, वो तो अलग हो ही गया, लेकिन इतिहास का पार्ट इससे कवर हो जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके लिए भी अलग वीडियो बनाया जाए। हालांकि इसमें से कुछ ही किताबें चेंज होंगी, बाकी तो सेम ही है, इसमें क्या चेंज करना है, ये किताबें तो सभी जगह काम आती हैं, लेकिन एक दो किताब उसमें थोड़ी सी छोटी भी पढ़ी जा सकती है। तो ये मेरा वीडियो था, काफ़ी दिनों से वेटिंग चल रहा था, विद्यार्थियों के मैसेज भी लगातार आ रहे थे, मैं थोड़ा इसमें लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप इस तरह की इन किताबों के साथ जाते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।